क्या है हिमालय का इतिहास? अगर पूरी तरह से जानना है तो आगे का वीडियो पूरा देखिए। आगे बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हिमालय में आज भी ऐसे हजारों स्थान हैं जिनको देवी देवताओं और तपस्वी के रहने का स्थान माना गया है। हिमालय में जैन, बुद्ध और हिंदू संतों के कई प्राचीन मठ और गुफाएं हैं। मान्यता है कि गुफाओं में आज भी कई ऐसे तपस्वी हैं जो हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं। इस संबंध में हिंदुओं ने 10 नामी अखाड़े नाथ संप्रदाय के सिद्धि योगी के इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। उनके इतिहास में आज भी दर्ज है कि हिमालय में कौन सा मठ कहाँ पर है और कितनी गुफाओं में कितने संत विराजमान हैं। इसी संदर्भ भी जानिए कि महाभारत और रामायण काल के लोग आज भी हिमालय में क्यों रहते हैं। हिमालय का विस्तार कहाँ तक है? भारत का प्रारंभिक इतिहास हिमालय से जुड़ा है। भारत के राज्य जम्मू और कश्मीर, सियाचिन, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल तक हिमालय का विस्तार है। इसके अलावा उत्तर पाकिस्तान, उत्तर अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल और भूटान देश हिमालय के ही हिस्से हैं। यह सभी अखंड भारत का हिस्सा है। रामायण काल के लोग अत्रि नाम से कई ऋषि हो गए हैं। एक है ब्राह्मण के पुत्र अत्रि। इन्होंने कदर्म की पुत्री अनसुया से विवाह किया था। इनके ही पुत्र दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा थे। इनका उनका आखिरी अस्तित्व चित्रकूट में सीता अनसुया संवाद के समय तक प्रकट हुआ था। कहते हैं कि वे भी हिमालय के किसी क्षेत्र में रहते हैं। दुर्वासा ऋषि का नाम सभी ने सुना होगा। उन्होंने सतयुग में इंद्र को श्राप दिया था। उन्हें राम के युग में भी देखा गया है और वे द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र को भी श्राप देते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि वे भी सशरीर आज भी जिंदा है और हिमालय के ही किसी क्षेत्र में स्थित है। राजा बलि, असुरों के राजा बलि या बलि की चर्चा पुराणों में भी बहुत होती है। वह अपार शक्तियों का स्वामी लेकिन धर्मदाता था। दान पुण्य करने में वह कभी पीछे नहीं रहता। उसकी सबसे बड़ी खामी यह थी कि उसे अपनी शक्तियों पर घमंड था और वह खुद को ईश्वर के समक्ष मानता था और वह देवताओं का घोर विरोध करता था। विष्णु ने कश्यप ऋषि के यहाँ वामन रूप में जन्म लेकर राजा बलि से दान में 3 पग धरती मांग ली थी। शुक्राचार्य ने राजा बलि को इसके लिए सतर्क किया था, लेकिन राजा बलि ने उसे सीधा साधा ब्राह्मण समझकर 3 पग धरती दान में दे दी और संकल्प व्यक्त कर दिया। तब वामन रूप में विष्णु ने विराट रूप धरकर 2 पगों में तीनों लोक नाप लिए, जिसके बाद तीसरे पग बलि ने अपने सिर पर रखने को कहा, जिसके बाद वो पाताल लोक चले गए। राजा बलि से श्री हरि अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे न केवल चिरंजीवी होने का वरदान दिया, बल्कि वे खुद राजा बलि के द्वारपाल भी बन गए। कहते हैं कि राजा बलि आज भी जिंदा है और वहाँ हिमालय की किसी गुफा या जंगल में रहते हैं। परशुराम, भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम कलिकाल के अंत तक सशरीर रहेंगे। परशुराम सतयुग में थे जब उन्होंने अपने फरसे से श्री गणेश का एक दंत तोड़ दिया था। त्रेता युग में भगवान राम द्वारा शिवजी का धनुष तोड़ा जाने के समय वे आए थे और उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया था। इसके बाद द्वापर युग में उन्होंने श्री कृष्ण को चक्र प्रदान किया था। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कलयुग में भी होने वाले कल्कि अवतार में भगवान को भगवान परशुराम जी द्वारा ही वेद वेदांग की शिक्षा प्रदान की जाएगी।
वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें उनके दिव्यास्त्र को प्राप्त कराएंगे। भगवान परशुराम जी हनुमान जी विभीषण की भांत चिरंजीवी है तथा महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। एक महेंद्र पर्वत हिमालय के क्षेत्र में है तो दूसरा कहता है कि महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा के गजपत जिले के परालाखेमुंडी में मौजूद है।